नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन एवं डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी डॉक्टर कमलेश सिंह भैंसौरा की ओपीडी अब वेदांता हॉस्पिटल कानपुर में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को नियमित रूप से आयोजित होगी। वेदांता हॉस्पिटल कानपुर में मरीजों को उच्च स्तरीय न्यूरो सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर कमलेश सिंह भैंसौरा द्वारा निःशुल्क ओपीडी का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों ने मस्तिष्क एवं रीढ़ संबंधी रोगों के लिए विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया। और आपको बता दें कि ओपीडी के दौरान स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की समस्याएं, लकवा, नसों में झंझनाहट, कमजोरी तथा अन्य न्यूरो संबंधित बीमारियों पर परामर्श दिया गया। मरीजों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया। वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी ने बताया कि इस प्रकार की सेवाओं का उद्देश्य कानपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। मार्केटिंग हेड शरद त्रिपाठी ने कहा कि समय पर सही परामर्श मिलने से गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव है और ऐसे कार्यक्रम मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। वहीं वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आनंद सिंह चौहान, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग, ने बताया कि मेदांता हॉस्पिटल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दिया है कि अब यह ओपीडी सेवा प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को नियमित रूप से आयोजित रहेगी और जिससे मरीजों को लगातार विशेषज्ञ परामर्श का लाभ मिलता रहेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमीत सिंह हूँ। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी रोबोटिक्स किडनी ट्रांसप्लांट वेदांता लखनऊ में हूँ। तो हम लोग आज वेदांता हॉस्पिटल कानपुर में आए हैं, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कानपुर में, रेप्यूटेड। हम लोग यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से न्यूरो सर्जरी की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम लोग और डिपार्टमेंट्स की ओपीडी भी शुरू करेंगे। हाँ, जितनी भी जैसे मैं डॉक्टर कमलेश सिंह भैंसौरा हूँ। मैं न्यूरो सर्जन हूँ और डायरेक्टर हूँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट वेदांता में। इससे पहले मैं IGPGI में कार्यरत था एज ए प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी। अभी 6 महीने पहले मैंने वेदांता ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी। आज मैं कानपुर में आया वेदांता हॉस्पिटल में अपने पुराने पेशेंट या आउटरीच ओपीडी करने के लिए, ताकि उसी जो वेदांता का मकसद है ना क्वालिटी केयर कर देने का, तो कानपुर में थोड़ा एक्शन किया जाए उसको, ताकि न्यूरो सर्जरी की सेवाओं को कानपुर में भी थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए क्वालिटी केयर। इसलिए आज यहाँ अभी तक हमने यहाँ 4 पेशेंट में देखा हूँ जब से आया हूँ। उसके लिए तो देखिए 2 कारण है। एक तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस है ना। हमारा जो पहले आदमी काम काजी था ना, अब थोड़ा सेडेंटरी हो गया है। तो जितनी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मेरे समझ में आती है, हमारे लाइफस्टाइल से चीज काम हमारा बैठे ज्यादा हो गया है। खाना पीने का जो अपना रवैया है वो चेंज हो चुका है ना। खाना मोस्टली हमारा हर फैमिली से आदमी 2 बार बाहर खाना खाने जाता है, फास्ट फूड ले रहा है, वेट बढ़ा रहा है। तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम उससे बढ़ रही है। और दूसरी चीज प्लस पॉइंट की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है या लोगों के पास वो अवेयरनेस आई है, तो लोगों की इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन में चीजें पकड़ में आएंगी तो पेशेंट स्टेज भी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। पहले हो सकता है कि गांव में या छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में पेशेंट के एग्जाम इन्वेस्टिगेशन भी ना होते, तो हम पेशेंट ही पकड़ में नहीं आते थे। तो दोनों चीजें हैं आजकल हमारे पास। लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें ज्यादा हैं जो शहरों में जो आ गई है। मेनली पेशेंट आएंगे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, या जो डिजेनरेटिव स्पाइन हमारी जो है वो बहुत कॉमन है। हर किसी को बैक पेन है, बॉडी में बहुत सारे पेन हो रहे हैं। जो अर्बन वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम कम होती है। दे विल कम डेफिनेटली। कोई लीजन आ गया, कोई ट्यूमर आ गया या ट्रॉमा हो गया, ये जो रूरल एरिया वाला पेशेंट जो आता है, जो अर्बन एरिया वाला पेशेंट है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज से जो हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं उससे ज्यादा आता है। अब वो तो हर एक डॉक्टर वही सलाह देता है आपको ना। हम माने न माने, भले डॉक्टर खुद ना माने उसको, आप क्या बोलते हैं कि खाने पीने में कंट्रोल कीजिए ना, हेल्दी खाना, वेट रिडक्शन। और अपने हर एक पेशेंट से बोलना। अभी एक लेडी आई थी, उनको आई थिंक 10-15 साल से हेडेक की मेडिकेशन ले रही है। मैंने अपने एक ही सवाल पूछा उनसे कि अब आप अपने लिए क्या करती हैं।
शी इज ए हाउस वाइफ, शी वर्क्स फॉर हाउस, अपने लिए क्या करती है, तो अब उनके उनके लिए अपने लिए टाइम ही नहीं है। सो हर किसी को अपने लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, आधा घंटा 45 मिनट फॉर हर ओन या अपनी बॉडी के लिए। उसमें आप एक्सरसाइज करो, योगा, मेडिटेशन, जो भी कर रहे हैं आप, मॉर्निंग वॉक, तो हर किसी को निकालना पड़ेगा। तो आप हमारी जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है इससे। केयर है ना, पेशेंट आपके पेशेंट जो आता है, एक आता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल। मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जितने भी हम पेशेंट ट्रीट करते हैं ब्रेन ट्यूमर का, उसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, थायराइड भी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो सब चीजें कवर नहीं कर पाएंगे ना, आप सारी चीजें तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मल्टी स्पेशलिटी केयर तो चाहिए सब जगह ना, कि भैया आपका शुगर कैसे कंट्रोल करना है, बीपी कैसे कंट्रोल करना है, हार्ट का कैसे ध्यान देना है ना? तो ये सब चीजें हैं। अब वो जो दवाई वाली बात आप कह रहे हैं, ये सब किसी भी एक चीज के लिए हो सकती है, लेकिन मैं डॉक्टर वाली बात बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर जहाँ पर सारे लोग अवेलेबल हो, तो पेशेंट का केयर बढ़िया होगा हमेशा। यू कैन ऑलवेज बुला सकते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब देखिए जरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे।